जो भाई लोग हैं, भाई लोग समझते हैं ना, भाई लोगों ने पहले ये सब चीजें चलवाई। उसके बाद क्या हुआ, डैमेज कंट्रोल, जब इन्होंने देखा कि ये नमरूद लीग तो डैमेज कंट्रोल बिल्कुल कर ही नहीं पा रही है, तो फिर एक चीज जो बहुत गलत हुई इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि इसमें जनरल आसिम मुनीर का नाम आने लगा कि किसी तरह से उन्होंने इसकी इजाजत दी थी, और फिर कुछ स्कैंडलस चीजें कुछ यूट्यूबर्स ने उसमें बातें कर दी, फिर सोशल मीडिया पे कुछ स्कैंडलस चीजें शुरू हो गई। तो फिर उन्होंने अब चैनल्स को कहा है कि आप इसकी कवरेज मत करें, वरना पूरे शोज हो रहे थे। बेगैरत ब्रिगेड आकर इसके मुतालिक बातें कर रही थी, जबकि आपको पता है कि बेगैरत ब्रिगेड मरियम नवाज के खिलाफ कभी भी नहीं जाती। जी, इसलिए अब मरियम की क्रैश लैंडिंग हो गई है और उसकी कैजुअलिटी बनी है उज़्मा खान। क्रैश लैंडिंग समझते हैं ना, जब किसी चीज को, जब किसी प्लेन को इमरजेंसी की हालत हो जाए और उस प्लेन को जब जबरदस्ती उतारना पड़े तो उसे क्रैश लैंडिंग कहते हैं। गवर्नमेंट के लिए अब मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और कोई बईद नहीं है कि बहुत जल्द इस सिस्टम को लपेट दिया जाए। आपने कई लोगों, हमारे दोस्त हैं, आपने सुना होगा उनके व्लॉग्स में कि नए सिस्टम के आने की बातचीत चल रही है। काफी हद तक इसमें सदाकत है, इसमें काफी हद तक सदाकत है। मेरी अपनी भी इत्तलात ये हैं, और उसका सबसे बड़ा सबब यही है कि एक तो ये जो बहुत बुरी जो पीआर चल रही है पंजाब में, इनकी हालत बहुत खराब है, और इस तरफ भी मामला इनके लिए बहुत ज्यादा खराब है। मईशत में सूरत हाल ये है कि मईशत इनसे बिल्कुल नहीं संभल रही है। 6 अरब लोगों को देने के लिए इनके पास नहीं है, और 11 अरब का मरियम ने जहाज ले लिया है जो कि इनके गले पड़ गया है। जी हाँ, बुरी तरह से इनके गले पड़ गया है। अब वो ये जो जहाज है ये मरियम समेत नीचे जमीन की तरफ तेजी से जा रहा है। अब देखते हैं मरियम इसमें से पैराशूट का इस्तेमाल करके कूद जाती हैं, बच जाती हैं, या फिर इसके साथ ही इनकी हुकूमत भी क्रैश कर जाएगी।